हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज की इस रिवीजन सीरीज का टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, अकाउंट को बनाने का पर्पस क्या है और रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट और इससे रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज हैं और इस अकाउंट का नेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है। व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रीपेड। जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो सबसे पहले फर्म को एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है। क्यों रीवैल्यू करना पड़ता है? टू एंश्योर दैट दे रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर वैल्यू, बिकॉज बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं और अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई तो न्यू पार्टनर को अनफेयर एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। इट मीन्स कि कोई जब नया पार्टनर आता है उसको बिना मेहनत के या तो प्रॉफिट या लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए एंड बी पार्टनर हैं जिनके पास एक लैंड है जिस लैंड की वैल्यू है 2 करोड़। तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो उस टाइम लैंड की वैल्यू बढ़ के 2.5 करोड़ हो जाती है। 2 करोड़ थी पहले, अब 2.5 करोड़ हो गई। तो नए पार्टनर को 50 लाख के प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलना चाहिए। इसलिए जब भी न्यू पार्टनर आता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये 2 कारण हैं कि जब भी न्यू पार्टनर आए उस टाइम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस ये है कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनको बुक वैल्यू से करंट मार्केट वैल्यू पे ले आएं, टू एडजस्ट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ टू करंट मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? ताकि उससे प्रॉफिट या लॉस पता लगे कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है या लॉस ज़्यादा हुआ है। और थर्ड पॉइंट है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उससे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दें, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन ऑल्ड रेशियो। तो ये 3 पर्पज़ हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना चाहिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये नॉमिनल नेचर का है। जैसे सेम प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है वो भी नॉमिनल नेचर का होता है, वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का होता है। और नॉमिनल जो अकाउंट होते हैं उसका रूल याद है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। इसी रूल के साथ, इसी रूल के अकॉर्डिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। डेबिट साइड लॉसेस एंड डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, क्रेडिट साइड गेन एंड इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है जिसके डेबिट साइड में सारे लॉसेस दिए हुए हैं और क्रेडिट साइड में सारी गेन दिए हुए हैं। तो डेबिट में सबसे पहला लॉस क्या है कि जब भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसको मेंशन कर देंगे। जैसे पहले एसेट्स 50,000 की थी, अब 40,000 की हो गई तो 10,000 का लॉस हो गया, तो उस 10,000 के लॉस को हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो वो भी तो एक लॉस ही है, फर्म को उसका भी तो लॉस ही हो रहा है। जैसे क्रेडिटर पहले 20,000 के थे, अब 25,000 के हो गए, तो 5,000 का जो लॉस है वो डेबिट में आएगा। थर्ड पॉइंट है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़
अगर कोई भी लायबिलिटी जो बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई थी और अब पता चला है कि कोई हमारे पास लायबिलिटी है, तो ये भी एक लॉस है ना, तो इसको भी हम डेबिट में मेंशन करेंगे। और क्रेडिट साइड में आता है बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये बिजनेस के लिए, फर्म के लिए एक गेन है और इस गेन को हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। कोई भी जब लायबिलिटी जो डिक्रीज होती है, पहले 20,000 की थी, अब वो 15,000 की रह गई, तो 5,000 का गेन हुआ ना कि हमारी लायबिलिटी कम हो गई, तो गेन है तो क्रेडिट में मेंशन हो गया। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो रिकॉर्ड हुई नहीं थी पहले, अभी पता लगा कि हमारे पास ये भी एसेट्स है, तो ये भी बिजनेस के लिए गेन हुआ, तो इसको भी हम क्रेडिट में मेंशन करते हैं। लास्ट में जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है, या तो डेबिट साइड ज़्यादा होती है या क्रेडिट साइड, एक साइड ज़्यादा होगी। तो अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस ज़्यादा है बिजनेस में, और लॉस ज़्यादा है तो जो लॉस होगा डिफरेंस अमाउंट, लॉस टोटल लॉस में से टोटल प्रॉफिट माइनस किया, और जो डिफरेंट अमाउंट है बाय लॉस उसको क्रेडिट साइड में हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया। और अगर पार्टनर्स को गेन हुआ है, मींस क्रेडिट साइड अगर टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो गेन हुआ है फर्म को, तो गेन, नेट गेन को हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है जर्नल एंट्री। हम कैसे करेंगे, जब भी कोई असेट्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर वैल्यू असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सबसे पहले असेट्स की वैल्यू कम होगी, तो असेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो हमेशा उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। याद है कि असेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और अगर क्रेडिट में लिखा है टू असेट्स, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। और जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो असेट्स को हम हमेशा डेबिट में लिखेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटीज का, जो, और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो इंक्रीज होगी तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। और लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो अपोजिट, जस्ट अपोजिट, डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम ऐसे ही जब पार्टनर्स को गेन होता है, तो जब पार्टनर्स को गेन होगा तो पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट किए जाएंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी गेन हुआ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट शो लॉस, मींस रीवैल्यूएशन जब हमने कैलकुलेट किया रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन पे अगर लॉस हो जाता है तो लॉस पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल को कम करेगा तो उसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। थैंक यू।